नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हमारे आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए आगामी परीक्षा भर्तियों को देखते हुए जनरल साइंस की कुछ क्लासें लेकर आए हैं जो आपके यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपलोड की जाएंगी। तो देखिए, अब हमारी आगामी जो परीक्षा भर्ती है जैसे पटवार है, तो उन सब में क्या है, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम आपके लिए जनरल साइंस की कुछ क्लासें अपलोड करेंगे डेली। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपके लिए साइंस का क्या लेके आया हूँ, बेसिक लेके आया हूँ कि साइंस एक्चुअल में है क्या है, व्हाट इज साइंस, हाउ टू डिफाइन साइंस, हम साइंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साइंस एक्चुअल में है क्या चीज है। देखना, साइंस क्या है, विज्ञान। साइंस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान जो शब्द है उसकी जो खोज किसने की है, विज्ञान की जो खोज है हमारी 19वीं शताब्दी में एक हमारे साइंटिस्ट हैं, विलियम बबेल नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने विज्ञान की खोज की थी 1883 में। किसने, आपसे पूछ लिया जाए कि विज्ञान की खोज ही किसने की है, विज्ञान की खोज किसने की है, तो विज्ञान की जो खोज है वो किसने की है, 19वीं शताब्दी में विलियम बबेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1883 में उन्होंने क्या की थी, विज्ञान की खोज की थी। विज्ञान जो कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान, यदि मैं विज्ञान को टुकड़ों में तोड़ता हूं तो वी प्लस ज्ञान मेरा निकल के आता है। वी का अर्थ होता है जिसमें विशेष, वी का क्या अर्थ होता है, विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी या किसी चीज के बारे में अपन जानना। अर्थात मैं कह सकता हूं किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में विशेष जो ज्ञान है उसको ही अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात हम किसी विषयों के बारे में अपन जान रहे हैं, कोई भी टॉपिक के बारे में हम जान रहे हैं, वो क्या कहला रहा है, अपन का विज्ञान कहला रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, दिन के बाद रात का होना, बारिश का आना, बारिश का होना। तो देखो, दिन के बाद रात का होना, अपन की 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है, दिन के बाद रात आता है, रात के बाद में क्या आती है, दिन आती है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि दिन के बाद रात ही आती है, दिन के बाद दिन क्यों नहीं आता, रात के बाद रात क्यों नहीं आती। तो ये क्या प्रकृति का एक सिस्टम है कि दिन के बाद क्या आती है, रात आती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, दिन के बाद रात ही क्यों आती है। तो जिस कारणों की अपन खोज कर रहे हैं, जो प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके पीछे का अपन कारण जान रहे हैं, वही अपन का क्या कहला रहा है, विज्ञान कहला रहा है। क्या कहला रहा है, विज्ञान। इज दैट क्लियर, क्या समझा आपने। विज्ञान किसको कह रहे हैं अपन, जो भी अपन की प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं वो क्यों घटित हो रही हैं। बरसात हो रही है तो वो कैसे घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है, इसके पीछे अपन जो कारण जान रहे हैं वो क्या कहला रही है अपन की, विज्ञान। आया समझ में। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं अपन, साइंस। साइंस की उत्पत्ति, विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति एक हमारी भाषा है लैटिन, लैटिन भाषा है हमारी, कौन सी, लैटिन भाषा, जिसके सिंटिया शब्द से हुई है। जिसके कौन से शब्द से हुई है, सिंटिया शब्द से हुई है बेटाओ। किस शब्द से हुई है, सिंटिया। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो। जिसका क्या अर्थ होता है, टू नो, यानी कि जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना, किसी भी विषय के बारे में जानना। इसके आधार पर मैं यदि इसकी डेफिनेशन दूं तो मैं क्या लिखूंगा, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं यानी कि अपन की प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रेक्षणों के आधारित पर, मतलब अपन उनका किस तरीके से प्रेक्षण कर रहे हैं, किस तरीके से आकलन कर रहे हैं, उसके आधार पर अपन जो वो घटना है उनका एक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से जो उनसे अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान, विज्ञान का अपन अगर जनक देखें, विज्ञान का जनक मैंने बता दिया कि विज्ञान का जो खोज की है, जिस शब्द की जो उत्पत्ति की है वो विलियम बबेल नामक वैज्ञानिक ने की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब विज्ञान वर्गीकरण कैसे करते हैं अपन विज्ञान का, मतलब मेनली जो विज्ञान होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है, कौन कौन सी शाखाएं हैं जो विज्ञान में सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको लेके चलूं विज्ञान के जो महत्व होते हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। विज्ञान के महत्व क्या क्या है, अपन देख सकते हैं आजकल हर चीज में अपन देखते हैं विज्ञान ही विज्ञान है। देखते हैं नहीं देखते, जैसे अपन की नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे डिजिटल बोर्ड आ रहा है, उसके द्वारा आप आजकल टीचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन टीचिंग आप कर रहे हो, आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो वहां तक आपको शिक्षा पहुंचाई जा रही है। तो वो किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, एक तरह की साइंस ही है।
साइंस से ही तो इन क्षेत्रों का विकास होता जा रहा है। अपन देखें चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है नहीं हो रही है साइंस के जरिए, कैसे हो रही है? पहले पहले क्या होता था, पहले क्या था, पहले कई सारी बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज संभव नहीं था, लेकिन आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हुई है, विकास आया है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पकड़ तो ये कई सारे चिकित्सा में ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उपकरण आ गए जो हमारी चिकित्सा क्या है उससे और भी हमारी इजी हो गई है। कई सारी ऐसी मशीनें चल गई हैं जिनसे अपन के पूरे शरीर का एनालिसिस किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में अपन विकास देखें, बोलो साइंस के द्वारा, विज्ञान के द्वारा कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ? कई सारी ऐसी बीज आ रहे हैं, कई सारे ऐसे हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जा रहा है जिनकी लागत कम है और इनसे जो उत्पादन है वो क्या है, बहुत अधिक है। कई सारे ऐसे हमारे उर्वरक बनाए जा रहे हैं जो हमारे खेती के लिए क्या होते हैं, ज्यादा नहीं पर अच्छे तो होते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि, विज्ञान के द्वारा कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है, मशीनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इंसान की वैल्यू बहुत कम हो गई है। आजकल जो अधिक कार्य होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। जैसे कंप्यूटर को ले लें अपन, तो कंप्यूटर क्या है, अपन का एक तरह से टेक्नोलॉजी है, साइंस के द्वारा ही तो निर्मित किया गया है। तो इस तरीके से तो अपन देख सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, साइंस का यूजेज है। हर चीज में अपन देखें, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो अपन के आसपास में जो है उसमें क्या है, साइंस है। कोई भी अपन देखें, लैपटॉप देख लो, कंप्यूटर देख लो, मोबाइल फोन देख लो, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, कैलकुलेटर देख लो, ये सब किसकी देन है, साइंस की। तो अपन लिख सकते हैं क्या लिखा, मेन चीज अपन ने क्या पढ़ी कि प्रकृति में होने वाले जो घटनाएं हैं उनके प्रेक्षणों पर आधारित वर्गीकृत क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से अपन जिसका भी अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखना, विज्ञान जो होती है वो मेनली 3 शाखाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? मेनली 3 शाखाएं आती हैं, जिसमें से पहली शाखा का नाम है जीव विज्ञान, दूसरी शाखा का नाम है रसायन विज्ञान, तीसरी शाखा का नाम है अपन का भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में कितने शब्द, कितनी वो शाखाएं इंक्लूड है? 3 शाखाएं इंक्लूड है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान किसको कहते हैं? जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जैसे देखो नेम से ही स्पष्ट है, जीव विज्ञान, इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोलॉजी, बायोस प्लस लॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान नाम से स्पष्ट है, जीव विज्ञान। तो मैं लिख सकता हूं विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो मेरी क्या कहलाएगी, जीव विज्ञान कहलाएगी। ठीक है, जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान किसे कह रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के यदि मैं जनक की बात करूं, उनके पिताजी की बात करूं, फादर ऑफ बायोलॉजी की मैं बात करूं, तो वो कौन है, अरस्तु है। कौन है? 1 नंबर में आपसे पूछ ले जीव विज्ञान का जनक कौन है, क्या बताओगे, अरस्तु बताओगे मेरे बेटा, क्या बताओगे, अरस्तु। जीव विज्ञान की भी यदि मैं शाखाओं की बात करूं तो बेटा जीव विज्ञान में भी अपन की 2 शाखाएं इंक्लूड होती हैं। जीव विज्ञान में भी कितनी शाखाएं आती हैं, 2 शाखाएं आती हैं। इसमें एक तो आ जाती है अपन की जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं का अपन अध्ययन करते हैं, और एक आ जाती है अपन की वनस्पति विज्ञान, जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान अपन किसको कहते हैं, जूलॉजिकल, जूलॉजी। वनस्पति का अपन किसको कहते हैं, बॉटनी, किसको, बॉटनी। तो अपन जीव विज्ञान की भी शाखाएं देखें तो वो कितनी शाखाएं, 2 शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। एक आती है अपन की जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जिसमें ओनली जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, वो क्या कहलाएगी, हमारी जूलॉजी। और बॉटनी अपन किसे कहेंगे, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा, वो बताओ क्या कहलाएगी, मेरी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ठीक है। अगर मैं फादर ऑफ बायोलॉजी पूछूं तो क्या आएगा आंसर में, अरस्तु। ओके ओके। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान अपन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान। रसायन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, रस प्लस आयन, जिसमें रस का अर्थ क्या होता है, द्रव होता है। रस का अर्थ क्या होता है, अपन का द्रव होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा अपन की चारों तरफ पाए जाने वाले जो तत्व हैं, अणु हैं, पदार्थों की संरचनाएं हैं, उनका अध्ययन किसमें किया जाता है, रसायन विज्ञान में। जितने भी द्रव हैं उनका सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा, रसायन विज्ञान में। तो मैं कह सकता हूं सर विज्ञान की वह शाखा, किसकी शाखा, विज्ञान की। किसकी शाखाएं हैं, विज्ञान की तो है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों, द्रवों, पदार्थों, अणुओं, उनकी संरचनाओं आदि का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी कहलाती है, मेरी रसायन विज्ञान कहलाती है। वो कौन सी कहलाती है, मेरी रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, ठीक है। तो वो मेरी बेटा क्या कहलाती है, वो रसायन विज्ञान कहलाती है, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, द्रवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जिसमें द्रवों का, पदार्थों का, आसपास पाई जाने वाली जो पदार्थ है उनकी संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, मेरी रसायन विज्ञान कहलाती है। देखना, हाँ सॉरी, रसायन विज्ञान जो शब्द है, जो रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, केमिस्ट्री। क्या कहते हैं अपन, केमिस्ट्री तो बोलते हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, कीमिया शब्द से लिया गया है। कीमिया शब्द जिसका अर्थ होता है धातु निर्माण की तकनीक।
बोलो केमिस्ट्री में अपन धातु धातु के बारे में पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? धातु अधातु धातु अधातु पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो धातु निर्माण की तकनीक अपन किसको कहते हैं? कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धातु निर्माण की तकनीक। तो मैं कह सकता हूँ रसायन विज्ञान में अपन धातु धातु का भी अध्ययन करते हैं। धातु धातु किसमें आ गए? पदार्थों में। पदार्थ क्या है? पदार्थ उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है अपन की? रसायन विज्ञान कहलाती है। ओके ओके। कौन सी भाषा है? यूनानी। यूनानी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। यूनानी भाषा कौन से शब्द से लिया गया है? कीमिया शब्द से लिया गया है। ठीक है। तीसरी आती है भौतिक विज्ञान। तीसरी आती है भौतिक विज्ञान। तीसरी शाखा है अपन की भौतिक विज्ञान। तीसरी शाखा अपन की कौन सी विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान अपन किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं जिसमें अपन द्रव्यों का, ऊर्जा, आसपास की जो सौर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, उन सब का अध्ययन अपन किसमें किया जाता है? भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक पदार्थों का, भौतिक गुणों का जिसमें अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी बेटा? भौतिक विज्ञान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भौतिक विज्ञान कहलाएगी। भौतिक विज्ञान को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? फिजिक्स बोलते हैं नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो शब्द है वो कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। यदि मैं फादर ऑफ फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स के पिता कौन है, तो बेटा कौन है? न्यूटन गैलीलियो। आधुनिक फिजिक्स के जनक हैं। किसके? आधुनिक फिजिक्स के जनक हैं। वो कौन है अपन के? न्यूटन व गैलीलियो। सर आपने केमिस्ट्री का तो बताया नहीं, केमिस्ट्री के इधर आ जाओ। केमिस्ट्री के हैं ये एंटोनी वॉन लैवोसियर। लैवोसियर क्या है? जनक है किनके? केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धातु निर्माण की तकनीक। फिजिक्स जो शब्द है वो किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फादर ऑफ फिजिक्स की मैं बात करूं न्यूटन और गैलीलियो। फादर ऑफ केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं लैवोसियर। फादर ऑफ बायोलॉजी की यदि मैं बात करूं अरस्तु। ठीक है ठीक है। क्या पढ़ा मैंने? विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस। ज्ञान जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी विशेष चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। डेफिनेशन की बात करूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस, तो लिखेंगे अपन प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके प्रेक्षणों पर आधारित, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका आकलन कर रहे हैं, प्रेक्षण कर रहे हैं, उन पर जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, हक्सले ने, आइंस्टीन ने। ठीक है। विज्ञान जो शब्द है उसको इंग्लिश में अपन साइंस कहते हैं। साइंस की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, किसी भी विषय के बारे में जानना, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना। क्या कहलाता है? मेरा विज्ञान कहलाता है। उदाहरण में देखूं, दिन के बाद रात, बारिश का होना बता दिया। दिन के बाद रात ही क्यों होती है? क्यों होती है? इसके पीछे का जो कारण जानेंगे वही क्या है? साइंस है। उनके पीछे कारणों की खोज करेंगे, वही क्या अपन की साइंस है। महत्व बता दिए मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और कार्य क्षमता वृद्धि, और भी कई सारे इनके क्या है? महत्व है। मैंने बात करी विज्ञान की क्लासिफिकेशन की, तो मैंने कितनी शाखाएं? 3। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान के नाम से स्पष्ट है कि किसका अध्ययन करेंगे? जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो कौन सी कहलाएगी? जीव विज्ञान। जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अपन के अरस्तु हो गए। जीव विज्ञान का भी क्लासिफिकेशन किया मैंने, तो कितनी शाखाएं आई? 2। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में विशेषली किनका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का। और बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे अपन? वनस्पतियों का। ठीक है। रसायन विज्ञान, रस प्लस आयन, किसका अध्ययन करेंगे? द्रवों का अध्ययन करेंगे, कोई पदार्थ, गुणों, उनकी संरचनाओं आदि का अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान की मैं जनक की बात करूं तो लैवोसियर हो गए मेरे। यूनानी शब्द से, यूनानी भाषा की किससे से लिया गया है? कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? धातु निर्माण की तकनीक। भौतिक विज्ञान जो होता है वो फिजिक्स है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? अपन की प्रकृति। ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन गैलीलियो। ओके ओके। तो आया ये पूरा चैप्टर समझ में? तो ये था अपन का विज्ञान का बेसिक। ठीक है बेटा, ठीक है। देखना अब अपन की क्या आता है? विज्ञान में अपन ने बेसिक समझ लिया। अब जो मेन जो अपन की यूनिट है वो क्या, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखना, कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल। देखो ये अपन की क्या है? अपन की मेन जो अपन की शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अपन इसको कह सकते हैं कोशिका को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से देखने में छोटा लगता है कि कोशिका, लेकिन कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है। देखना, कोशिका। कोशिका को अपन क्या कहते हैं? साइटो। कोशिका को अपन क्या कहते हैं? साइटो। क्या कहते हैं बेटा? साइटो। कोशिका को अपन क्या कहते हैं? साइटो। और यदि मैं किसी चीज का अध्ययन करता हूँ, तो अपन उसके अध्ययन करते हैं तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? लॉजी लगाते हैं। तो कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन अपन करेंगे वो कौन सी शाखा में करेंगे? साइटो प्लस लॉजी, साइटोलॉजी। कौन सी में? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन गया कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं, या कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन अपन करते हैं वो कौन सी शाखा में करते हैं? कोशिका विज्ञान का अध्ययन करने की जो शाखा है वो क्या कहलाती है बेटा?
साइटोलॉजी, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का अर्थ क्या है, जहां सेल है, और लॉजी का मतलब क्या है, यहाँ लॉजी से अपन रिलेट कर सकते हैं स्टडी। लॉजी से अपन क्या रिलेट कर सकते हैं, स्टडी। मतलब साइटो यानी कोशिकाओं का अध्ययन की जो विज्ञान होती है वो क्या कहलाती है मेरे बेटा, साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, बात करूं मैं इनकी खोज की, तो कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, किसने की कोशिका की खोज, कोशिका की खोज मेरे बेटा सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी, सन 1665 ईस्वी में। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, कोशिकाओं की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जो खोज की थी वो कौन सी कोशिका की थी, मृत कोशिका की थी। किस कोशिका की थी बेटा, मृत कोशिकाओं की थी। मैं आपसे पूछूं सर्वप्रथम कोशिकाओं को किसने खोजा, तो आप क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने जो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो बेटा कॉर्क की छाल से की थी। किससे की थी, कॉर्क की छाल से की थी। इन्होंने जो खोजा था, इन्होंने मृत कोशिका को सर्वप्रथम किससे खोजा था, कॉर्क से खोजा था। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका की खोज किसने कर दी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कर दी। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने करी, तो बेटा एक वैज्ञानिक थे, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की बेटा, जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। किसकी खोज की थी, जीवित कोशिकाओं की खोज। मैं आपसे पूछूं जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिकाओं की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका क्या है, कोशिका हमारे जो शरीर है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। अपन के शरीर की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, मतलब शरीर जो है हमारा अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें विभाजन की क्षमताएं पाई जाती है। यदि हमारे शरीर का कोई एक अंग कट जाए तो वहां की कोशिकाएं विभाजन करके, विभाजित होकर के वो क्या कर लेती हैं, पुनः रिकवर कर लेती हैं। तो हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। इसलिए हम कह सकते हैं संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है, कोशिकाओं को कहा जाता है। कोशिकाओं को समझाने के लिए स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसको अपन कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। जिसको अपन कौन सा सिद्धांत कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने, ये दो हमारे वैज्ञानिक आए थे। इन वैज्ञानिकों ने किसकी खोज की थी, हमारे कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको इन्होंने कोशिका सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, ठीक है। क्या कहा मैंने, साइटो प्लस लॉजी अध्ययन कर रहे हैं। कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी सन 1665 में। बात करें अपन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बात करें सन की, तो इनसे 1665 सन 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। किसकी खोज की थी मेरे बेटा, जीवित कोशिकाओं की थी। एक शैवाल स्पाइरोगोरा में इन्होंने जीवित कोशिकाओं को देखा था। किसमें देखा था, शैवाल, शैवाल में इन्होंने किसको देखा था, अपन की जीवित कोशिकाओं को इन्होंने देखा था बेटा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसलिए इनको जीवित कोशिकाओं का जनक पूछे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिकाओं का जनक पूछे आपसे रॉबर्ट हुक। फिर एक वैज्ञानिक आए अपन के स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया, इन्होंने सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो कोशिका है हमारे शरीर की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की क्या होती है, मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो हमारा जो जीवित कोशिका, जीवित जो शरीर होता है वो किससे बना होता है, हमारा कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। कोशिकाओं में हमारे किसकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। एक कोशिका नष्ट हो जाती है तो विभाजन कर करके वो क्या कर लेती है, पुनः रिकवर कर लेती है। तो ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। देखो कोशिका क्या, देखो मैं आपको लेके चलूं जिस प्रकार
देखना, मैं आपके लेके चलूं कि जैसे कोशिकापन के शरीर की क्या है सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, अपन कोशिका कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैंने सेट किया है, जैसे सबसे पहले अपन को कोई मकान का निर्माण करना होता है तो अपन क्या लाते हैं, सबसे पहले अपन क्या लाते हैं, ईंट लाते हैं। क्या लाते हैं, ईंट लाते हैं। ईंटों की जब अपन चारों तरफ उनको ऐड करते हैं, उससे बनकर ईंटों से मिलकर के क्या बनती है, अपन की दीवार बनती है। जब 3-4 दीवार एक साथ मिलती हैं तो एक कमरा तैयार हो जाता है, और 4-5 जब कमरे एक साथ मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण हो जाता है, अपन की संपूर्ण घर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार में देखूं तो सबसे पहले अपन की जो शरीर की जो क्रियात्मक संरचना इकाई होती है वो कौन सी होती है, कोशिका होती है। जब 2-4-5 कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वो क्या बनाती है, अपन का ऊतक बनाती है। क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और शरीर के और जो अंग मिलकर के अपन को वो किसका निर्माण कर देते हैं, कंप्लीट बॉडी का निर्माण कर देते हैं, कंप्लीट शरीर का निर्माण अपन का कर देते हैं। क्या कहा मैंने, जिस प्रकार अपन घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट लाते हैं, तो ईंट लाते हैं, ईंट मिलेंगी तो क्या बनेगी, दीवार बनेगी, दीवार मिलेंगी तो कमरा बनेगा, कमरा और 4-5 कमरे मिलेंगे तो घर बनेगा। उसी प्रकार सबसे छोटी अपन की जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। अपन बात करें अब सबसे छोटी एवं बड़ी कोशिकाओं की, यदि अपन बात करें तो वो क्या है, देखना यहां से प्रश्न बनते हैं। देखो, बात करूं संसार में सबसे छोटी कोशिका की, बात करूं संसार में सबसे छोटी कोशिका, बात करूं संसार में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मेरी, तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो है मेरी माइकोप्लाज्मा। एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, संसार की बात कर रहा हूँ, ना कि ह्यूमन बॉडी की। क्या करा, संसार में सबसे छोटी कोशिका वो है मेरी माइकोप्लाज्मा। और यदि मैं बात करूं संसार में सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका की मैं बात करूं तो बड़ी कोशिका जो है वो मेरी है शुतुरमुर्ग का अंडा। बड़ी कोशिका कौन सी है मेरी, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे मेरी बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की मैं बात करूं, मानव शरीर की मैं बात करूं, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है, वो है स्पर्म। कौन सी है, अपन की स्पर्म। स्पर्म को अगर अपन साइंस में बोले तो उनको बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु, शुक्राणु किसमें होते हैं, डिस्चार्ज मेल में होते हैं। किसमें होते हैं, मेल में। आई समझ में। सबसे छोटी कोशिका जो होती है ह्यूमन बॉडी मेल में होती है, कौन सी होती है, स्पर्म होती है। शुक्राणु होते हैं, जो क्या होती है अपन की जनन की इकाई होती है, जनन कोशिका होती है मेल की। यदि एक नंबर में प्रश्न आता है मेल की जनन कोशिका कौन सी है अपन की, तो वो है अपन की शुक्राणु। कौन सी है अपन की, शुक्राणु। क्या है, जनन कोशिका है, ये सबसे छोटी है अपन की, सबसे छोटी सेल है स्पर्म। यदि मैं फीमेल में बात करूं सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका की यदि मैं बात करता हूं, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो मेरी है वो फीमेल में पाई जाएगी, ओवम। क्या पाई जाएगी, ओवम। ओवम का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, ओवम का मतलब होता है अंडाणु। किसमें होते हैं ये, फीमेल में। किसमें बनते हैं, फीमेल में बनते हैं। आगे बात करेंगे जब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बस आपको यहाँ इतना याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछे तो बेटा क्या बताना है आपको, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या बताना है, ओवम। ओवम किसमें पाए जाएंगे, फीमेल में। स्पर्म किसमें पाए जाएंगे, अपन की मेल में। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। अब देखना, ये अपन की बात हो गई किसकी, संसार में सबसे छोटी एवं बड़ी कोशिका। ठीक है, चलो तो क्या सीखा अपन ने, सबसे छोटी एवं क्या सीखी, सबसे बड़ी कोशिकाएं सीखी अपन ने। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है संसार में, यदि सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में यदि आपसे पूछे, ह्यूमन बॉडी में पूछे तो सबसे छोटी है स्पर्म, और सबसे बड़ी कोशिका आपकी कौन सी है, वहां फीमेल में पाई जाने वाली कौन सी है, वो है अंडाणु। अब देखो एक कोशिका और आती है अपन की कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है अपन की, लंबी कोशिका है। देखो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका जो है अपन की वो बेटा कौन सी होती है, न्यूरॉन। लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन। कौन सी होती है, न्यूरॉन। जो तंत्र का तंत्र में अपन के होती है, नर्वस सिस्टम में पाई जाती है न्यूरॉन। अपन की यदि मैं बात करूं विभाजन रहित, विभाजन रहित कौन सी कोशिका है, विभाजन रहित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, जिनमें विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, ऐसी अपन की कौन सी का होती है,
न्यूरॉन होती है वो कहाँ पाई जाती है? अपन की मस्तिष्क में। विभाजन रहित कोशिका किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। यदि एक बार आपका माइंड डैमेज हो जाए, मस्तिष्क डैमेज हो जाए, तो उसमें क्या नहीं होता? कोशिका विभाजन नहीं होता, उसकी दोबारा से रिकवर नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि अंदर तक चोट ना लगे। यदि अपन के दिमाग में चोट लग जाती है तो वो रिकवर नहीं होती। क्यों रिकवर नहीं होती? क्योंकि वहां पर क्या नहीं पाया जाता? कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। सबसे तेज यदि मैं विभाजन की बात करूं, इंपॉर्टेंट, सबसे यदि तेज मैं विभाजन की बात करूं तो वो मेरा लीवर में होता है। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर यानी यकृत। तो सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज विभाजन कोशिकाओं का सबसे तेज विभाजन कहाँ होगा? लीवर में होगा, यकृत में होगा। यदि मैं लीवर के किसी को काट दूं तो वो पुनः रिकवर हो जाएगा। पुनः वो रिकवर हो जाता है का लीवर। विभाजन रहित कोशिकाएं अपन के कौन से शरीर के किस हिस्से में विभाजन नहीं होता कोशिकाओं को? तो आप आंसर में क्या लिखोगे? मस्तिष्क। एक बार यदि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क डैमेज हो जाए, माइंड यदि डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यदि एक बार हमारे ऊपर खोपड़ी में लग गई तो नो प्रॉब्लम, बट यदि मस्तिष्क डैमेज हो गया, माइंड डैमेज हो गया, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? वहां पर क्या नहीं पाई जाती? कोई भी प्रकार की क्या नहीं होती? सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। ओके, तो ये आज हमारा साइंस का बेसिक था और कोशिका के बारे में हमने पढ़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल RMS इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन।